लेकिन किस लिए चाहिए वो हम आपको काम करके ही दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। बैकग्राउंड में आपको खेत नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खेत में हम बिजाई कर चुके हैं। टींडे का बीज डाले हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक बीज का कोई नामो निशान नहीं है। बीज उगने में 3-4 दिन तो एटलीस्ट ले ही जाती है ज़मीन। खैर, जब उगेगा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम सुबह सुबह सबसे पहले आए हैं। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा सरसों जो हमने काटी हुई थी, यहाँ पे अपनी वो इकट्ठी करना शुरू की थी। माशाल्लाह इतना बड़ा ढेर हो गया जो सरसों काटी हुई थी उसका। अब यहाँ पे एक आध दिन ये डंप रहेगी, उसके बाद मज़ीद जो सरसों हमने काटनी है वो भी काट के इसके ऊपर डंप करेंगे और इंतज़ार करेंगे इसके मज़ीद खुश्क होने का। जब ये खुश्क होगी तो उसके बाद ही इसमें से बीज निकल सकेगा, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी सरसों जो वो खुश्क हो चुकी है बिल्कुल। लेकिन बीच में कुछ सरसों के पौधे इस तरह के भी हैं जो पूरी तरह खुश्क नहीं हुए। उग गया परिंदा बटेर 2 अदद, वाह, इनका तो अंदाज़ा ही नहीं था मुझे। 2 अदद जंगली तीतर फिर रहे थे यहाँ पे, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बरकत शेयर कर रहे थे आपके साथ ये वाली सूरत हाल। जो फलियाँ थोड़ी सब्ज़ हैं वो भी यहाँ पे पड़े पड़े खुश्क होंगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह इनका बीज जो है वो निकाला जाएगा। जो खुश्क है उनका बीज तो ऑलरेडी जो खुद ब खुद निकलता जा रहा है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो और काफ़ी लेंथी होते हैं। चल इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते चलेंगे। अब चलते हैं फार्म हाउस पे, वहाँ चल के अपनी सोलर मोटर चलाते हैं, क्योंकि धनिया का जो न्यू बीज लगाया था हमने अपनी इन दो खेलों में नहीं, सिर्फ एक इस खेल में लगा था। इस खेल में भी बीज लगाना है। इस तरफ पानी खोल देते हैं और पानी खोलते खोलते इंशाल्लाह कपड़े वपड़े चेंज करके यहाँ आके बीज भी लगाना शुरू करते हैं। पानी पहुँचने से पहले बीज लगा लेंगे तो ज़्यादा मौसर हो जाएगा। और ये भी धनिया हमने ट्रायल के तौर पे ऊपर से काट लिया है, बिल्कुल पक चुका था। अब ये देखना है कि नीचे से मज़ीद धनिया जो वो निकलता है या यहाँ भी हमें नया ही बीज लगाना पड़ता है। भिंडी का जो बीज हमने यहाँ लगाया था उसने तो हमें बहुत मायूस किया। तकरीबन हर खेल में 15-16 पौधे उगे हैं, बाकी सारे के सारे बीज बेकार। अब नया बीज ला के यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये वाली सारी की सारी खेलें जो है हमारी, जिनके ऊपर हमने इतनी सारी मेहनत की थी, खेले बनाने में, खेले साफ़ करने में, खेले रीबिल्ड करने में, वो रायगा ना जाए हमारी। ओए 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 ओए, 2 दिन हो गए पानी लगे हुए, अभी तक गीली है मिट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर ने आज हमारी फ़ौरन ही पानी उठा लिया और अब इंशाल्लाह पानी का भी हमारा ऑलरेडी अपने न्यू धनिए वाले खेत में शिफ्टेड है। तो इंशाल्लाह वो भी थोड़ी देर में पूरा हो जाता है। हम यहाँ से लेके चलते हैं बीज और चल के बीज लगाना शुरू करते हैं धनिए का। मज़ीद जो एक खेल हमने तैयार की थी उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चेंज हमने कर लिया है। अब उठाते हैं बीज, मोटर हमारी चल चुकी है, चल के लगाना शुरू करते हैं खेलों में नया बीज। ये रहा जी हमारा धनिए का बीज जो कल बच गया था एक खेल में से, काफ़ी ज़्यादा भिगो लिया हुआ है हमने। आज दूसरी खेल में से भी बचने वाला है। वो खेल वैसे भी हाफ सी है, लेकिन चलो अब जो है वो चल के लगाते हैं और फिर देखते हैं मज़ीद कहीं हमें स्पेस मिली तो वहाँ पे लगा देंगे। वैसे तो काफ़ी सारी जगह हमारे पास लगाने वाली धनिया, लेकिन उसकी तैयारी में अभी थोड़ा टाइम है। और साथ ही साथ हमने बीज ले लिया ये जंतर का, सिंधी जंतर है ये, और प्रोग्राम है ये भी अपने धनिए की खेलों में लगाने का। अब ये बीज लगाना शुरू करते हैं इस खेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह थ्रू आउट लगाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खेलों में बीज तो हमारे मुकम्मल हो गया एंड तक, लेकिन पानी अभी तक रास्ते में ही है, कहीं पानी नहीं पहुंचा। एक दफ़ा खाल के ऊपर से होके जाते हैं, देखते हैं कहाँ के पहुंचा हुआ, कोई रुकावट वगैरह तो नहीं पानी के लिए रास्ते में। खाल हमने क्लियर कर लिया था अपने धनिए की नई खेलों तक और पानी भी उम्मीद है कि पहुंच गया होगा। अब चल के देख लेते हैं एक दफ़ा पानी की क्या सूरत हाल है और फिर बंद करते हैं मोटर को। माशाल्लाह माशाल्लाह ये पहुंच चुका है पानी। एक्सपेरिमेंट के लिए जो खेलें साफ़ की थी वहाँ भी और दूसरी तरफ भी की कामों में लगे लगे ये तो हम भूल ही गए थे कि हमने यहाँ पे ये बीज और खुरपा छोड़ा था। शुक्र है यहाँ पे पानी नहीं आया, वरना बीज सारे बह जाना था। सिर्फ यही कॉर्नर बचा हुआ था पानी से जहाँ पे बीज पड़ा हुआ था हमारा। पानी पूरा होने के बाद मोटर हमने बंद कर दिए। फिर अब अंदर से चूज़े में बतखें वगैरह निकाल लेते हैं बाहर। कमरे से उठा लिया हमने डोल और खुरपा और चलते हैं इस तरफ। हम आपको दिखाते हैं आज प्रीवियस व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नर्सरी बनाने की कोशिश की थी अमरूद का बीज लगा के। उसकी क्या सूरत हाल है देखते हैं और दिखाते हैं। अमरूद तक जाने से पहले माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, सच्चा गुलाब इसे कहते हैं, बेहतरीन।
ये वही गुलाब है जिसकी हमने एक दफ़ा गलकंद बनाई थी और उसके बाद उसकी कलमें इधर उधर शिफ्ट की थी, उसमें से ये एक पौधा फल फूल गया माशाल्लाह। और ये है वो क्यारी जहाँ पे हमने लगाए थे अमरूद के बीज। और यहाँ पे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है अमरूद के किसी बीज की, अलबत्ता जड़ी बूटी काफ़ी हो गई है। आज मेरा ये प्रोग्राम है कि यहाँ से एक दफ़ा सफाई करते हैं, थोड़ी सी जड़ी बूटी निकालते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसे पानी लगाते हैं। अल्लाह करे पौधे जो हैं उग जाएँ अमरूद के जो हमने लगाए थे। बड़े स्पेशल अमरूद ढूंढ के लाए थे, अभी तक उगा कोई नहीं है। बिस्मिल्लाह, खुरपा इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोडी यहाँ से शुरू की है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कोई बीज नीचे बन रहा हो, उसके ऊपर हम खुरपा फेर दें तो वो बीज कहीं ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो है ये काफ़ी सख्त हैं, पूरी तरह निकल नहीं रही। तो इस क्यारी को पहले लगा लेते हैं पानी और उसके बाद जड़ी बूटी जो है जब नरम हो जाएगी तो फिर उसको उखेड़ लेंगे। यही सबसे बेस्ट होगा ताकि किसी अमरूद के उगते हुए बीज को नुकसान ना पहुँचा बैठे हम। पानी लगा लेते हैं पहले। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पानी लग गया सारी क्यारी को। अब घास को थोड़ा नरम होने देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक ट्राई करेंगे इसको उखेड़ने की। जड़ी बूटियाँ जो इसमें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। अब जब तक हमारी नर्सरी में से जड़ी बूटियाँ जो है वो नरम होती हैं, तब तक हम आ गए हैं इस रूढ़ी वाले सेक्शन में। यहाँ से चाहिए हमें थोड़ी सी खाद, लेकिन किस लिए चाहिए वो हम आपको काम करके ही दिखाते हैं कि ये खाद हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। आज ताबड़ा फुल कर लिया और ले चलते हैं आप भी से आज के इस्तेमाल वाली जगह पे। ये जो लगाई हुई है हमने मिर्च, मेरा प्रोग्राम है इसे आज देते हैं खाद, उसके बाद करेंगे इसकी एक और गोडी इंशाल्लाह। क्योंकि मिर्च हमारी जो है वो फूलों पे आ रही है तो उसे नीचे से अच्छी एनर्जी मिल जाएगी इस बर्ड्स ड्रॉप इन की वजह से। लेके आते हैं अब कमरे से खुरपा, ये उठा लेते हैं जी खुरपा। चलते हैं अब चल के पौधों को खाद डालते। मौसम अच्छा और आज हमारे कबूतर भी इंजॉय कर रहे हैं हवा। एक दाबड़ा जो हम ऑर्गेनिक खाद लेके आए थे, तकरीबन हाफ क्यारी हमारी जो है वो पूरी कर गए, हाफ बाकी रह गई है, हाफ से कुछ ज़्यादा ही है, एक दो दाबड़े और लग जाने हैं हमारे। चलते हैं अब दोबारा खाद वाले सेक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट हमारे मिर्च के खेत में हो गई है खाद पूरी। अब हमने शुरू कर दी है गोडी करेंगे, घास मास चुन लेंगे और साथ में हल्की सी मिट्टी लगा देंगे पौधे के इर्द गिर्द, ताकि एक तो खाद कवर हो जाए, खाद की जो पूरी एनर्जी है वो पौधे को मिले, और दूसरा साथ ही साथ खूबसूरती बढ़ जाए हमारे खेत की। अल्हम्दुलिल्लाह जी एक पार्टीशन हमारे भिंडी के खेत में जो है वो मिर्च के खेत में पूरी हो गई है और टाइम हो गया 2 का। अभी इस तरह की आगे 5 पार्टीशंस और हैं जो करने वाली हैं, लेकिन मेरी हो गई है बस। यहाँ पे चल के रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, अगर फिर से मूड बना तो फिर आएंगे दोबारा इस काम पे, वरना आज के दिन की मेरा ख्याल है यहाँ पे छुट्टी होने वाली है मेरी। अभी औजार उठा के ले चलते हैं वहाँ साए में, इन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, कब से इस धूप में बैठे हैं। गोडी वाला काम तो थोड़ी था, लेकिन यकीन माने कि फुल थकाया हुआ उसने। पर अब हमने जो पानी लगाया था अपनी अमरूद की नर्सरी को, वो देखें बाकी जल मुर्गी। खैर अब मेरा प्रोग्राम ये है कि ये नरम हो गई होंगी जड़ी बूटियाँ, तो इनको उखेड़ लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें से, यहाँ भी सफाई मुकम्मल हो। पहले की निस्बत काफ़ी आसानी से निकल रही है ये बूटी, बल्कि एक दफ़ा साफ़ हो गई है क्यारी तो फिर ही पता चलेगा कोई पौधा उग रहा है अमरूद का या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क्यारी हमारी साफ़ हो गई है। सेंटर से थोड़ी सी जगह बची है, यहाँ पे खुरपे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और खुरपा हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब ये थोड़ी सी जगह मज़ीद खुश्क होती है तो, क्योंकि घास है यहाँ पे खब्बल वाला, उसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, वो खींचे नहीं जा रहा काफ़ी कोशिश के बावजूद भी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ हो गई है हमारी क्यारी। अब उम्मीद है कि बीज जो है वो जल्दी उग जाएगा हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है अमरूद का। हम कर रहे थे यहाँ क्लोजिंग, चूज़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बंद किए हैं, तो हमसे हमारे चाहने वाले देखने वाले पूछ रहे थे कि आपका 1 to 5 कहाँ गया।
तो ये है जी हमारा वो 125 न्यू जो हमने लिया था, और 125 के जो राइडर है वो है भाई शौकत। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो, खैर खैरियत है? और तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 125 जो है वो भाई शौकत के पास था, भाई शौकत के लिए ही लिया था, भाई शौकत ने ही लिया था असल में, और भाई शौकत के पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ वो क्या कह सकते हैं कि मतलब मिडल मैन थे, हमें यहाँ से एक कॉन्टैक्ट इस तरह का बन गया था हमारा चाहने वालों का कि हमें जल्दी अवेलेबल हो गया था, तो इस वजह से तो हमने भाई शौकत को निकलवा के दिया था। बस इतना सा रोल था हमारा 125 में। नहीं जनाब, इन्हीं का सबसे मेन रोल था। मैं तो बस इनको कहने वाला था और लेके दे दिया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा रहा सफ़र? बिल्कुल ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह। हम ख़त्म करते हैं जी काम और निकलते हैं फिर इंशाल्लाह घर को। यहाँ ये जो नज़ारा है ना, इसका भी अपनी मज़ा है। पैसे पूरे हो जाते हैं सारे दिन के जो काम किए होते हैं फार्म हाउस पे। और अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह घर को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।